नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान में इस समय एक के बाद एक घटनाक्रम से आप दो चार हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि भारत में 26/11 के प्रमुख आरोपी और षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद को एक बार बड़ी सजा सुनाई गई है। एक बड़ी खबर है। इस खबर के तहत हम आपको बताते चलें कि आतंक के 2 मामलों में हाफिज सईद को सजा सुनाई गई है। इस सजा के ऐलान के बाद अब यह साफ हो गया है कि जिस तरीके से FATF का बड़ा दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ा था, अदालतें भी इस बात को समझ रही हैं कि अगर आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जिस तरह से रखा गया है वो प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और उसको उसी सूची में बरकरार रखा जाएगा। बड़ी खबर है, हाफिज सईद पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकी, जमात-उद-दावा का मुखिया, जो सब पहले भी आतंक के मामलों में दिखावे के लिए कोट लखपत जेल में रखा गया है, उसको अब 2 मामलों में सजा सुनाई गई है और वो सजा 31 साल की है। बड़ी सजा और बड़ी खबर है पाकिस्तान से। हालांकि आतंक के जितने भी मामलों में हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसे जेल में रखा जा रहा है, बताया यह जाता है कि उसको आर्मी के और ISI के प्रमुख जो चुने हुए अधिकारी हैं उनको उनकी देखरेख में जेल में रखा जाता है और उसको जेल में वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वो एक तरफ दिखाता और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकी और आतंकी सरगनाओं को पालता है। लेकिन जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से ये आ रही है और उससे भारत को राहत मिल सकती है, क्योंकि 2 आतंकी मामलों में वहां पर अदालत ने उसको ये सजा सुनाई है और अब उसकी जेल की सजा और सलाखों के पीछे वो कई वर्षों तक रहेगा। ये वहां के कानूनी प्रक्रिया का मुद्दा है कि आगे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्रवाई और अदालती आदेशों को दिखाकर पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो टेरर फंडिंग और टेररिस्ट नेटवर्क और उनके आकाओं को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है और आतंक और आतंकवाद के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसलिए इस खबर को हाइप किया गया है। लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने ये सजा दी है, तो भारत के लिए ये सुखद खबर है और इस खबर के माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि 26/11 का प्रमुख आरोपी षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद अब मुश्किलों में रहेगा और उसे सलाखों के पीछे रहना होगा। एक बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर के तहत भारत के लिए संतोषप्रद खबर है वो ये है कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के कोर्ट ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में हाफिज सईद जो जमात-उद-दावा का मुखिया है उसको जेल की सजा दी गई है। 2 अलग अलग आतंकी मामलों में संलिप्तता के आरोप में, जो कि उसके खिलाफ सभी आरोप पुष्ट हुए और अदालत ने उसको दोषी मानते हुए 31 साल की सजा मुकर्रर की है और उसको जेल में ही रहना होगा। इसके पहले भी उसको एक अन्य मामले में जेल की सजा दी जा चुकी है और वो भी आतंक से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ दिखावे के लिए, या आप कह सकते हैं कि अदालत में इस तरह से प्रेजेंटेशन करके अदालतों का रुख आतंक के खिलाफ है ऐसा दिखा करके पाकिस्तान FATF के लिस्ट से बाहर होना चाहता है। जिस तरीके से वो अभी ग्रे लिस्ट में है, आगे उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न हो और पाकिस्तान की छवि बेहतर राष्ट्र की बने, एक आतंक को आगे बढ़ाने वाला, उसके पुरोधा राष्ट्र के रूप में न बने। इस तरह से इस तरह की कार्रवाई को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, हाइप किया जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से यह अदालत का फैसला है और भारत के लिए ये सुखद खबर है। ये और बात है कि सईद के साथ वहां के जेल में किस तरह का बर्ताव होता है। उसे एक अतिथि के तौर पर रखा जाता है, ISI और सेना के कुछ प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में रहता है, जहां उसके सारी सुविधाएं किस तरीके से मुहैया कराई जा रही हैं
और उसके स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखी जाती है, लेकिन दिखावे के लिए ही सही वो आतंक के मामलों में दोषी पाया गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब ये नहीं कह सकता कि उसके यहाँ आतंक की फैक्ट्री नहीं चलती, टेररिस्ट फंडिंग नहीं होती, या टेररिस्ट फंडिंग से पाकिस्तान की सरकार या वहाँ के आईएसआई सेना के प्रमुख लोग नहीं जुड़े हुए हैं। कम से कम ये दावा अब पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन दिखावे के ही लिए सही, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ही सही, पाकिस्तान में अदालत ने जमात उद दावा के मुखिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करके एक बेहतर और अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।